आज इंडियन पॉलिटिक्स को देखो तो लगता है कि बीजेपी इज फेलिंग। हर कोई अपना डिमांड मनवाने के लिए भीड़ लेकर सड़क पे उतर रहा है। पिछले ही महीने कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किया और 36 दिन के इस प्रोटेस्ट में सरकार को झुक के घुटने पे आना पड़ा। और अभी दूसरा ग्रुप जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहा है रिजर्वेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स और यूजीसी के लिए। और अभी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तो बीजेपी के वोटर्स ही है। अब लोग बीजेपी से आगे देखना चाहते हैं और जब आप बीजेपी छोड़ के दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढते हो तो आपको एक ही चॉइस मिलता है, वो है कांग्रेस और राहुल गांधी। लेकिन लगता नहीं है कि राहुल गांधी और कांग्रेस जनता के मुद्दे में इंटरेस्टेड है। जब सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, राहुल गांधी एक दिन भी प्रोटेस्ट में नहीं दिखे। अगर दिख जाते और फ्रंट में आके कॉज को सपोर्ट करते तो अल्टीमेटली फ़ायदा उनका ही होता। एक मैसेज बनता कि राहुल गांधी केयर्स अबाउट स्टूडेंट। हालांकि उन्होंने बाद में वीडियो बना के पुलिस के लाठीचार्ज को कॉन्डेम किया, लेकिन उसमें वो स्टूडेंट के कॉज के साथ नहीं थे, बल्कि वो बीजेपी के ऑपोजिशन में थे। वरना उन्होंने सेम चीज़ झारखंड में हो रहे प्रोटेस्ट में क्यों नहीं किया, जब झारखंड के स्टूडेंट को लाठीचार्ज किया जा रहा था? क्यों वो झारखंड के पुलिस के पीछे नहीं पड़े और गवर्नमेंट के पीछे नहीं पड़े? तो राहुल गांधी को ये बात समझना पड़ेगा कि इलेक्शन जीतने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सिर्फ बीजेपी को क्रिटिसाइज करना या बीजेपी के पीछे पड़ना इनफ नहीं है। क्योंकि जिन स्टेट में बीजेपी रूल नहीं करता वहाँ भी प्रॉब्लम्स है, वहाँ भी स्टूडेंट है, वहाँ भी डेमोक्रेसी खतरे में है। और राहुल गांधी जो छात्रों की गूंज चलाते हैं वो भी सेलेक्टिव है। उसके अकॉर्डिंग झारखंड के स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स ही नहीं माना गया जो कि एक्चुअल में स्टूडेंट्स थे। आपको समझना पड़ेगा कि जनता आखिर चाहती क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली वोट तो जनता को ही देना है। अगर आप कांग्रेस रूलिंग स्टेट को देखो तो आपको लगेगा कि कांग्रेस अगर आज पावर में होता तो शायद देश और एक इमरजेंसी देख लेता। अभी देखो, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन, रैलीज और गैदरिंग्स को कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रिक्ट रूल प्रपोज किया है। अगर 10 से ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर कोई प्रोटेस्ट, मार्च, रैली या डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से पहले परमिशन लेना कंपलसरी है। ये रूल्स पब्लिक प्लेसेस, रोड्स, पार्क्स या फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर होने वाले किसी भी पॉलिटिकल, सोशल या फिर आम गैदरिंग्स पे भी लागू होता है। बिना परमिशन के प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने या उसमें शामिल होने पर भारी फाइन और जेल का प्रोविज़न है। पहली बार रूल तोड़ने पर 2 साल तक का जेल, 1 लाख रुपया तक का फाइन या फिर दोनों हो सकता है। अगर सेम गलती दोबारा करते हो तो 3 साल तक का जेल और 2 लाख रुपया का फाइन लग सकता है। इस रूल को इस तरीके से डेजिग्नेट किया गया है कि अगर कोई रूल तोड़ता है तो उसे कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा। सब इंस्पेक्टर या फिर उससे ऊपर रैंक वाला कोई भी आदमी रूल्स तोड़ने वालों को बिना किसी अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। आयरनी देखो, यही कांग्रेस है जो कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री स्पीच, राइट टू प्रोटेस्ट का बात करता है और अपने स्टेट में इस तरह का बिल इंट्रोड्यूस करता है ताकि अगर स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर 10 से ज़्यादा लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं तो उनका मुख बंद किया जा सके और उन्हें जेल में डाला जा सके। आपके समझने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। जो प्रोटेस्ट दिल्ली के जंतर मंतर में हुआ था, खैर वहाँ पे तो कई हजार लोग शामिल थे और प्रोटेस्ट अनऑथराइज होने के बावजूद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। जब प्रोटेस्टर्स ने पार्लियामेंट में मार्च किया तब पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में क्लैश हुआ, क्योंकि पार्लियामेंट को देश का सबसे सेफ बिल्डिंग होना चाहिए। अब सोचो, जंतर मंतर में जैसा प्रोटेस्ट अगर कर्नाटका में होता है, उतना बड़ा होने का दरकार भी नहीं है, सिर्फ 10 से ज़्यादा लोग भी अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो कर्नाटका सरकार इस बिल के हिसाब से उन लोगों को नॉन बेलेबल ऑफेंस से जेल में और फाइन्स लगा सकता है। ये तो हालत है कांग्रेस रूलिंग स्टेट का। अब दूसरा देखो, कर्नाटका गवर्नमेंट ने कर्नाटका हेट स्पीच एंड हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल 2025 इंट्रोड्यूस किया था और दिसंबर 2025 में कर्नाटका लेजिस्लेचर के दोनों हाउस से ये बिल पास हो गया है। पहले मैं आपको इस बिल का पनिशमेंट सुना देता हूँ। बिल में हेट स्पीच ऑफेंस के लिए स्ट्रिक्ट
पनिशमेंट प्रपोज किया गया है। सीरियस ऑफेंस में जेल की सजा 10 साल और 1 लाख का फाइन हो सकता है और कुछ ऑफेंस नॉन बेलेबल भी है। बिल के अकॉर्डिंग हेट स्पीच का मतलब सिर्फ गाली देना या किसी को डायरेक्टली थ्रेटन करना नहीं है। स्पोकन वर्ड, रिटन वर्ड, साइन, विजिबल रिप्रेजेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू की गई एक्सप्रेशन भी इस स्कोप में आता है। अगर किसी एक्सप्रेशन का इंटेंशन किसी इंडिविजुअल, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट इंजरी, डिसहार्मनी, एनमिटी, हेट्रेड या इल विल क्रिएट करना है तो वो भी हेट स्पीच के स्कोप में आ सकता है। इसमें रिलीजन, कास्ट, रेस, कम्युनिटी, सेक्स, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज, डिसेबिलिटी और ट्राइब जैसे ग्राउंड भी शामिल है। एक तो ये कोई मेरा जैसा आदमी है जिसने इस बिल को रेडी किया होगा, जितना इंग्लिश का वर्ड आता था सारा घेर दिया है। अब किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या लैंग्वेज हो या फिर रिलीजन, कास्ट या फिर कोई भी चीज हो, तो किसी ना किसी का भावना को ठेस तो पहुंचेगा ही ना। अब ये वीडियो भी तो हेट स्पीच के अंदर आ सकता है। यही लोग डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते हैं जैसे इनको ही सिर्फ छुपा के कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था और अपने सरकार को सवालों से बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही लूपहोल ढूंढ लिया। अगर उनके पास लॉ को इन्फोर्स करने का पावर होगा तो हेट स्पीच को अपने से डिफाइन करेंगे ना, जब डेफिनेशन इतना ब्रॉड है। तो इंडिया में ऑलरेडी भारतीय न्याय संहिता के प्रोविजन है, फॉर एग्जांपल BNS सेक्शन 196 डिफरेंट ग्रुप्स के बीच रिलीजन, कास्ट, रेस, लैंग्वेज एटसेट्रा के बेसिस पर एनमिटी, हेट्रेड, इल विल और डिसहार्मनी प्रमोट करने वाले एक्ट को पनिश करता है। मतलब सीरियस कम्युनल हेट्रेड, ग्रुप एनमिटी को डील करने के लिए एग्जिस्टिंग क्रिमिनल्स लॉज ऑलरेडी अवेलेबल है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज देखो, 2025 में 2 फीमेल जर्नलिस्ट को तेलंगाना में अरेस्ट किया गया था। मैटर एक वीडियो से रिलेटेड था जिसमें एक फार्मर का इंटरव्यू था और उसने तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी के अगेंस्ट एलिजिडली डेरोगेटरी अब्यूजिव रिमार्क्स वगैरह किया था। कंप्लेंट तेलंगाना कांग्रेस के स्टेट सोशल मीडिया और यूनिट चीफ के तरफ से आया था। पुलिस ने सिर्फ डेफेमेशन टाइप प्रोविजन नहीं बल्कि रूमर स्प्रेडिंग टू इनसाइट हेट्रेड, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जैसे सीरियस सेक्शन भी लगाए। यहाँ पे सवाल यह है कि अगर किसी CM के अगेंस्ट किसी सिविलियन का स्टेटमेंट प्रॉब्लमेटिक है तो क्या उसके लिए इतना सीरियस क्रिमिनल प्रोविजन लगाना सही है? इतना गाली देश के PM को दिया गया था CJP के प्रोटेस्ट में, लेकिन उनके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। तो राहुल गांधी अगर एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन सिर्फ BJP के स्टेट में ही हो रहे प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे या फिर सिर्फ BJP स्टेट में जो लाठीचार्ज होता है सिर्फ उसके ऊपर बात करोगे तो कैसे होगा? आप तो पूरे देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो ना। जितना आप लोगों के इशू के लिए वोकल होंगे उतना फायदा आपको होगा। आप सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के लिए देश का राष्ट्रगीत नहीं गाते, क्योंकि अगर इंडिया आगे मोदी छोड़ के दूसरा लीडर देख रहा है तो लीडर ऐसा होना चाहिए जो हर स्टेट के स्टूडेंट के बारे में सोचे, हर स्टेट में लोगों के प्रॉब्लम्स के साथ खड़ा रहे और हर स्टेट में गवर्नमेंट के एक्शंस को क्रिटिसाइज करे और हर स्टेट में डेमोक्रेसी को बचाने का कोशिश करे, सिर्फ BJP रूलिंग स्टेट में नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।